न्यूज़ फॉर न्यूज़ सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज की ही एक और लिस्टिंग के साथ। क्रॉस लिमिटेड, ये है वो कंपनी जिसकी आज लिस्टिंग हुई है। 1991 में ये कंपनी बनी थी। मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट के सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने का करती है कंपनी कारोबार। और जमशेदपुर झारखंड में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के पास है और देश की दिग्गज ऑटो कंपनियाँ, कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियाँ इनकी कस्टमर है। इशू की जानकारी आपको दे दूं, 240 रुपये इशू प्राइस तय की गई थी। 17 गुना से ज़्यादा ये इशू सब्सक्राइब होते हुए दिखा था। लिस्टिंग हुई है इसकी 240 के आसपास और उसके बाद से स्टॉक बढ़कर 10% ऊपर अब 262-263 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आइए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर राय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम की डिग्री हासिल की है और इसके अलावा माफ़ कीजिएगा बीएससी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा डिप्लोमा किया है आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जेविस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, और आप कंपनी के साथ शुरुआत से ही शामिल, यानी कि आप खुद कंपनी के प्रमोटर भी हैं। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर कि आपकी इशू को रेस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त मिला। लिस्टिंग भी 10% ऊपर आपका स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि दोनों ही चीज़ें ठीक रही है, आपकी उम्मीद के मुताबिक रही हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। या बिल्कुल उम्मीद पे ही है। बिल्कुल ऑफ कोर्स the same famous advertisement of Dil Mange Mo is always there with everyone, but nevertheless we are happy today. डेफिनेटली सर, और यही फॉर्मूला है ना आपके निवेशकों के साथ भी लगता है, जिन्होंने इतना प्यार दिया। 17 गुना इशू भरा है, QIB कैटेगरी में 25 गुना भरा है, यानी कि आपके इन्वेस्टर्स की भी उम्मीदें आपसे काफ़ी ज़्यादा है। दिल मांगे मोर। ज़रा समझाएं सर उन्हें, आप कंपनी का विजन दें 1 से 3 साल आगे। आप कंपनी को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, किस ऊंचाइयों तक जाएगी, क्या विजन है, क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, किस तरह का गाइडेंस आप देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 3 साल बाद में कहाँ पे रहेंगे, इट इज़ क्वाइट अ क्लोज पिक्चर जहाँ हम लोग 3 साल पहले थे। मतलब जो 3 साल में हम लोग का ग्रोथ हुआ है, दिस ग्रोथ हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग के सेगमेंट्स जो हैं, ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन, दे विल बी अ बिग ड्राइवर, और MNHCV कंपोनेंट्स। हम लोग का बिजनेस जो है सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं है, एग्री पे भी हम लोग हैं, और अभी हम लोग बहुत एम्फोसिस दे रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। और जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है, हम लोग एकदम सही टाइम पे हैं, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर के चलते थिंग्स हैव बिकम वेरी अनअफोर्डेबल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उन लोग के पावर कॉस्ट, स्टील प्राइजेस, दे हैव बिकम so high that manufacturing components has to be done by countries like India in the future. So we are going to be in the exports field, और हम लोग का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तो है ही है, और उसको भी बढ़ाएंगे। और हम लोग जो ये जो कैपेक्स कर रहे हैं 70 करोड़ रुपए का, दिस इज ऑल टुवर्ड्स ग्रोथ ओनली। अच्छा सर, 70 करोड़ रुपए आप जो IPO से पैसे ले रहे हैं उसमें से कैपेक्स में जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, राइट सर? किस तरह का इन्वेस्टमेंट ये होगा और इससे आपकी कैपेसिटी कितना बढ़ेगी, कब तक ये पूरा हो जाएगा? ठीक है, हम लोग का ये जो 70 करोड़ है, ये इसी साल में हम लोग डिप्लॉय करेंगे, और इसमें से 30 करोड़ रुपए हम लोग एक एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी जो ला रहे हैं, एक्सल बीम जो बनेगी, आज के दिन में ये फैब्रिकेटेड वर्जन से बनती है, और अभी हम लोग इसको एक्सट्रूजन प्रोसेस लाएंगे इसके लिए, और वर्ल्ड ओवर ये एक्सट्रूजन प्रोसेस से ही बनती है। इसके अलावा हम लोग लगभग 22 करोड़ रुपए हम लोग लगा रहे हैं अपने फोर्जिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और हम लोग एक्सपोर्ट्स में भी जा रहे हैं। उसमें हम लोग लगभग 14-15 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट के मशीनरी और एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन लाइंस को इस्टेब्लिश करने में। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर एरियाज वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन। ठीक बात है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आपके ट्रेलर एक्सेल्स वगैरह जो बनाते हैं ये फ्यूचर की ग्रोथ ज़्यादा ड्राइव करेंगे, और दूसरा ये भी समझाएं फिर इनमें मार्जिन्स क्या दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में बेहतर है सर?
हम लोग का ग्रोथ इंजन्स सिर्फ ट्रेलर एक्सल्स और सस्पेंशंस में नहीं है। वो ग्रोथ इंजन यस पास्ट में ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन वाज द मेन ग्रोथ इंजन, और इन द इयर्स टू कम दिस ऑल्सो विल बी अ ग्रोथ इंजन, मेजर ग्रोथ इंजन। लेकिन अभी हम लोग का ध्यान एक्सपोर्ट्स में भी है, और एक्सपोर्ट्स हम लोग के ये अगले 3 साल में जैसे पिछले 3 साल पहले हम लोग का 1-1.5% ही एक्सपोर्ट्स होता है, और अभी ये डबल डिजिट में एक्सपोर्ट्स हम लोग का आ जाएगा टोटल रेवेन्यू पे। सो ग्रोथ इंजन्स सिर्फ ट्रेलर एक्सल सस्पेंशंस ही नहीं है, हम लोग के 3 सारे सेक्टर्स ग्रोथ इंजन्स होंगे। परफेक्ट। राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आगे के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे आने वाले समय के लिए। लिस्टिंग पर आपको बहुत बहुत बधाई। आइए, तो क्रॉस लिमिटेड लिस्टिंग के बाद 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा 9% ऊपर मजबूती के साथ। ये लिस्टिंग आज की दूसरी जो मौजूद है। जो एक तीसरा टोलिन टायर्स लिस्ट हुआ है वो जरूर नुकसान में नजर आया था। आखिरी बार जब मैंने देखा था, एक बार जरा टोलिन टायर्स भी ला के दिखा दें आपको। नीचे है ही शायद ट्रेड करता दिखा, जी हाँ, आ गया ऊपर, थैंक गॉड। चलो बढ़िया है, लोगों के पैसे ना लगे बस लिस्टिंग पे, ठीक है। T2T में तो आई थिंक इसमें सर्किट भी शायद 5% ट्रेड टू ट्रेड में है I think so, हाँ। ऐसा, ओके। चलिए आइए बढ़ते आगे और